इमेजिन एक मोनेस्ट्री के अंदर रात के 3 बजे दीवारों पे क्रूसिफिक्स टेढ़े हो जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अचानक एक काली छाया एक नन के रूप में सामने खड़ी हो जाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। ऑलराइट, आई एम सैयद सुफियान और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स विद सैयद सुफियान। अगर आपको ट्रू हॉरर, पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम और सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले सो ना पाए। द ट्रू हॉरर स्टोरी ऑफ द नन। हम सबने वैलेक का नाम सुना है, थैंक्स टू द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। बट क्या आपको पता है कि इस डीमन की जड़ें सिर्फ एक हॉलीवुड स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि रियल डीमोनोलॉजी टेक्स्ट्स और ट्रू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में मिलती हैं? सबसे पहले लेट्स गो बैक 17th सेंचुरी के एक ग्रिमोयर जिसका नाम है द लेसर की ऑफ सोलोमन। यहां लिखा गया एक डीमन का नाम वैलेक। डिस्क्रिप्शन सुन के ठंड पड़ जाएगी। कहानी में एक वेरिएशन भी है कि एड एंड लोरेन वॉरेन ने क्लेम किया था कि दे सॉ अ स्पेक्ट्रल नन ड्यूरिंग देयर विजिट टू द हॉन्टेड बॉर्ली चर्च एंड बॉर्ली रेक्टरी which stands next to the Borley Church in England in the 1970s. The legend behind the story says that a nun from a nearby convent fell in love with a monk from Borley. But जब उन्होंने भाग जाने की कोशिश की, well they say the reason they wanted to run away is क्योंकि they wanted to get married. But वो पकड़े गए. The monk was executed and the nun, she was bricked alive into the convent walls. A restless spirit is believed to haunt Borley grounds, especially she is seen near the haunted Borley Church. Locals call it a gateway between the living and the dead. फिल्म डायरेक्टर ने इंस्पिरेशन लिया फिल्म में दिखाने के लिए। एक्चुअली जो इसका ओरिजिनल डिपिक्शन है कि वैलेक एक बच्चे के रूप में दिखाई देता है विद एंजल लाइक विंग्स और एक 2-headed ड्रैगन पे बैठा हुआ। His powers were to control serpents and reveal hidden treasures. लेकिन बाद में यह नाम डीमोनोलॉजिस्ट के लिए एक खौफ का सबब बन गया। हॉलीवुड ने इसे एक नन के रूप में दिखाया बिकॉज उन्होंने बताया व्हाट बेटर डिस्गाइज देन द होली इटसेल्फ बीइंग करप्टेड बाय इविल, यानी कि एक नन के रूप में डीमन टू चैलेंज द फेथ ऑफ द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1950s रोमानिया में एक मोनेस्ट्री थी जिसका नाम है कार्टा मोनेस्ट्री। इसके बारे में है फाउंड इन द 13th century, it was a Cistercian abbey known for its hard living monks और 1492 में इस मोनेस्ट्री को अबैंडन कर दिया गया। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि ये हॉन्टिंग्स एक्चुअली में बहुत पहले हुआ करती थी, नॉट इन द 1950s तो, जहां कुछ औरतों, मॉन्क्स और नन्स क्लेम करते थे कि उन्होंने एक डार्क प्रेजेंस देखा था। लोकल फोकलोर के मुताबिक ट्रांसिल्वेनिया और रोमानिया के जंगल्स में ऐसे मेलेवोलेंट स्पिरिट्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। उन्हें स्ट्रिगॉय कहा जाता था, रेस्टलेस सोल्स जो शैडोई फिगर्स के रूप में सामने आते थे, और यही बैकड्रॉप यूज किया गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन हॉन्टेड मॉनेस्ट्रीज और डिमोनिक एपरेशंस की स्टोरीज सच में लोगों ने रिपोर्ट की थी। एड और लोरेन वॉरेन, जिनसे हम सब वाकिफ हैं, इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस में वैलेक का जिक्र किया है। लोरेन ने क्लेम किया था कि एक दफा उन्हें एक नन शेप डीमन ने उनके ड्रीम्स में आके हॉन्ट किया था। उसने कहा कि वो फिगर बार बार सामने आती थी, स्टेयरिंग विथ हॉलो आईज। लोरेन ने अपने विजन्स को डॉक्यूमेंट किया और उन्हीं विजन्स पर बाद में जेम्स वॉन ने द कॉन्जरिंग 2 में वैलेक को डिजाइन किया। यानी जो आपने स्क्रीन पे देखा वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था बल्कि एक रियल साइकिक एक्सपीरियंस पर बेस्ड था। आज भी कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक नन लाइक एपरेशन देखा है। 2018 में जब द नन मूवी रिलीज हुई थी, रोमानिया के एक एबी में टूरिस्ट ने अलेजिडली रिपोर्ट किया कि रात के टाइम एक वुमेन दिखी एक नन के अटायर में, जबकि मॉनेस्ट्री में कोई रह ही नहीं रहा था। दैट्स अ बिग कोइंसिडेंस कि वो नन तब भी दिखी जब वो मूवी रिलीज हुई थी। इंटरनेट पे ऐसे काउंटलेस फोरम्स और रेडिट थ्रेड्स फिल्ड हैं जहां लोग कहते हैं द नन फॉलोज मी इन माई ड्रीम्स। कोइंसिडेंस या फिर वैलेक ने एक नया रूप चूज कर लिया है? तो अब सवाल यह है, क्या द नन सिर्फ एक फिल्म का हॉरर ट्रोप है
या फिर वैलेक सच में एग्जिस्ट करता है या करती है, एक ऐसे फॉर्म में जो एक होली प्योर सिंबल को करप्ट कर दे। और सोचो, अगर एक नन जो हमेशा रिलीजियस होती है एंड इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द पाइयस पीपल, अगर उसी का अपीयरेंस एक डीमन अपना ले, तो इंसान और शैतान के बीच की लाइन कितनी पतली रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द नन के पीछे छुपी सच्चाई की। आपको क्या लगता है, क्या वैलेक सिर्फ एक पुराना मिथ है या फिर एक रियल डिमोनिक एंटिटी जो अभी भी शैडो में छुपी है? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और बेल आइकन को हिट करो, वरना अगले रात 3 बजे को शायद कोई नन आपके दरवाजे पे दस्तक दे। They said something was living inside her. Not one demon, but a whole group. In 1791, Sister Adeline from Marseille started waking up with dirt under her nails. At first, the other nuns thought she was just sleepwalking, but one night, they followed her. They found her in the graveyard on her knees, digging into the ground with her hands. When they asked why, she said, "They're calling me from under the earth. I have to answer." From that moment on, her behavior got worse. She stopped eating. She talked to the dark. And during prayers, she whispered names no one had heard in hundreds of years. One night she fell to the floor during a hymn. Her mouth opened, but the voice wasn't hers. It was many, crying, shouting, begging. The church called for an exorcism, but every priest who stepped into her room came out broken. They said something was living inside her. Not one demon, but a whole group. When Sister Adeline passed away, the church refused to bury her with the others. Instead, they put her inside 3 coffins, wrapped in heavy chains, and buried her under the stone floor of the abbey. But 2 days later, the knocking started, like fingernails tapping wood, whispering on, "Let me out." They said something was living inside her. Not one demon, but a whole group. In 1791, Sister Adeline from Marseille started waking up with dirt under her nails. At first, the other nuns thought she was just sleepwalking, but one night, they followed her. They found her in the graveyard on her knees, digging into the ground with her hands. When they asked why, she said, "They're calling me from under the earth. I have to answer." From that moment on, her behavior got worse. She stopped eating. She talked to the dark. And during prayers, she whispered names no one had heard in hundreds of years. One night she fell to the floor during a hymn. Her mouth opened, but the voice wasn't hers. It was many, crying, shouting, begging. The church called for an exorcism, but every priest who stepped into her room came out broken. They said something was living inside her. Not one demon, but a whole group. When Sister Adeline passed away, the church refused to bury her with the others. Instead, they put her inside 3 coffins, wrapped in heavy chains, and buried her under the stone floor of the abbey. But 2 days later, the knocking started, like fingernails tapping wood, whispering on, "Let me out." वैसे तो सारे द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के मूवीज वैसे तो बहुत अच्छे हैं और कल्ट स्टेटस हासिल कर चुके हैं, और स्पेशली द नन वाला जो स्टोरी दिखाया गया है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। सो जैसे कि मैंने कहा, नन को एक डिफरेंट अवतार में मेंशन किया गया है बुक में और द लेसर की ऑफ सोलोमन में, बट वो जो मूवी में दिखाया गया वो एक, मान लो, एक इमेजिनरी नन है। बट जैसे कि मैंने कहा, एडना लॉरेन वॉरेन को नन दिखी थी, तो वेरी मच पॉसिबल दैट इट डज टेक डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि द डीमन, राइट। सो वैसे तो मुझे तो बहुत सारे कॉन्जरिंग मूवीज, हर कॉन्जरिंग मूवी पसंद है। आई थिंक द बेस्ट वुड बी द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द कॉन्जरिंग 1 एंड द कॉन्जरिंग 2। सो रिसेंटली एक नई मूवी रिलीज हुई है, द कॉन्जरिंग द 4th पार्ट आफ्टर 3rd पार्ट, विच इज द कॉन्जरिंग 3, द डेविल मेड मी डू इट, एंड द कॉन्जरिंग 4 जो अभी भी हाल ही में रिलीज हुए हैं, जो द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। सो या, आई थिंक आई विल चेक इट आउट। आई हैवंट सीन द मूवी येट, सो आई विल check it out very soon, The Conjuring 4. So if you have checked the movie out, please let me know how it is, and so that I can decide and plan accordingly. If you have seen the movie, let me know in the comments how did you like the movie, and और जैसे कि मैंने आपको कहा कि and also tell me which of the Conjuring movies you found the best, the most epic, and the आपको सबसे ज़्यादा डराया हो। मेंशन करो कमेंट्स में, नन के बारे में ज़रूर मेंशन करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। So, since I upload true crime, mysteries and horror related videos,
You can binge watch those videos on my channel, Dark Files with Syed Sufyan. Please consider subscribing to my channel and do leave your comments. Any story or topic suggestions if you or someone you know have experienced any real horror incident. अगर आपके साथ कभी real paranormal incident हुआ है, you can share your stories to me on my email ID. Along with that, also let me know if you want your name to be used in your story or if you want to stay anonymous. Anonymous यानी anonymity के साथ अगर आप रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम नहीं यूज करूँ आपकी स्टोरी में, मैं आपके नाम को किसी और नाम से रेफर कर लूंगा. Aim is to get your story out to the world ताकि दुनिया जाने आपकी स्टोरी को. And you can also DM me on Instagram and Snapchat as well. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ. बाय एंड टेक केयर.